तेलंगाना सीएम और टीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव ने मुल्क में नई सियासी महाज की तश्कील की जानिब एक और कदम आगे बढ़ाया है कि चंद्रशेखर राव ने रांची में झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस मीटिंग में केसीआर के साथ रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर विनोद कुमार, वजीर श्रीनिवास गौड़, एमपी संतोष कुमार, एमएलसी के कविता और कई दीगर लीडर मौजूद रहे। इस मुलाकात में कौमी सियासत की मौजूदा सूरत हाल के साथ साथ मुस्तकबिल के लाहेमल पर भी बात की गई और गलवान वादी में शहीद फौजी जवानों के अफराद खानदान की माशी इमदाद के वादे की तकमील की। चंद्रशेखर राव शहीदों के अफराद खानदान को झारखंड सीएम हेमंत सोरेन के साथ फीकस 10 लाख रुपए का चेक हवाले किया। वाज़ेह के तेलंगाना हुकूमत ने गलवान में शहीद तेलंगाना के कर्नल संतोष की माशी मदद की थी। केसीआर ने ऐलान किया था कि रियासती हुकूमत दीगर 19 फौजी एहलकारों के अहल खाना की भी मदद करेगी जो चीनी फौज से झड़प में शहीद हो गए थे। मीटिंग से पहले चीफ मिनिस्टर केसीआर ने रांची के कबायली जहदकार बिरसा मुंडा के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए। वाज़ेह के केसीआर ने दिल्ली में कल बीजेपी सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी और किसान तहरीक के लीडर राकेश टिकैत से मुलाकात की थी। उन्होंने मुल्क में नई सियासी ताकत तैयार करने का ऐलान किया है और आइन में तब्दीली की तजवीज़ पेश की है। हमारे भाई हेमंत जी से जब संपर्क किया तो उन्होंने आमंत्रण दिया कि आप आगे दे दीजिए। वैसे मुझे वो एक उनको दे देना था, उन लोगों तक पहुंचाना था जो सहायता करना चाह रहे थे। मुझे बहुत खुशी हुई, मुख्यमंत्री जी ने मुझे उनका भी दर्शन प्राप्त करवाया, उनका आशीर्वाद ले लिया मैंने। और वो भी खुश थे कि तेलंगाना राज्य बना और अच्छा तरक्की कर रहा है, तो वो भी बहुत खुश थे। ये भी बातें हुई, ये दोनों भी अच्छे सफल बातें हुई। अब जहाँ तक राजनीति की चर्चा है उसका भी चर्चा हुई। काफी बातें हो रही है देश भर में नेता लोगों से, कई लोग जब भी मिलते हैं तो बात कर रहे हैं। वी आर वेरी क्लियर, भारत को एक सही दिशा में ले जाने का एक कड़ी प्रयास होना चाहिए। उस प्रयास का प्रारंभ हुआ है, चर्चाएं हो रहे हैं। तो ये एंटी बीजेपी फ्रंट, एंटी कांग्रेस फ्रंट या इसके फ्रंट उसके फ्रंट नहीं है। मैं आज साफ करना चाहता हूं, आपने अच्छी बात छेड़ा है। कोई कह रहे हैं थर्ड फ्रंट है, फोर्थ फ्रंट है, ये है। कोई फ्रंट अभी बना नहीं है। क्या बनेगा वो आगे चल के पता चलेगा। ये बात तो तय है, एक बात बिल्कुल तय है, आजादी के मिलके हमें 75 साल गुजर गए, संभावित विकास नहीं हो पाया देश में, संभावित फल लोगों को नहीं मिले। इसीलिए कुछ नया करने की जरूरत है। वो नया क्या है, किस तरह किया जाए, क्या किया जाए, ये अभी तय होने हैं, आगे चल के तय होगा। आप कोई जल्दीबाजी मत कीजिए। पत्रकारों से मेरा निवेदन है, प्लीज डोंट गिव ए नेम। थैंक यू। जो को अच्छे भारत बनाने में आपका भी योगदान हम चाहते हैं। आप भी सुनिए प्लीज, डोंट बी हेस्टी। आई एम सो क्लेवर, यू कांट गेट एनीथिंग आउट ऑफ मी। मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल अपने सच्चे मन से, अच्छे मन से, बहुत समझदारी से कह रहा हूँ। एक अच्छे भारत, बहुत ही अच्छे भारत, अब से कई गुना अच्छे भारत, अब जो हो रहा है उससे कई गुना अच्छा विकास, अच्छे परिणाम मिले देश के जनता को, ये हमारी इच्छा है। उसको लेकर के हम प्रयास में लगे हुए हैं। इतने बड़े देश में इतने सारे पार्टियां, इतने बड़े नेता है, कई लोग हैं, कई संगठन है। कल मुझे दिल्ली में किसान के नेता भी मिले थे, कई लोग मिलते रहते हैं। तो हर चीज में, हर विभाग में किस प्रकार का प्रयास करना चाहिए, किस प्रकार का आगे ले चलना चाहिए, इसका कोई एक दो लोग तय नहीं कर पाते। जब हम सो बैठेंगे तब एक रास्ता बनेगा, किस रास्ता पकड़ना है, क्या करना है, फ्रंट बनाना है या और कुछ बनाना है, वो सारी चीज आगे चल के बताएंगे। आप लोगों से इतना मैं निवेदन करता हूँ, सबसे बड़ा योगदान आप ही का हम चाहते हैं इस देश को बनाने। यस प्लीज प्लीज, थोड़ा संयम बरते। कुछ ही समय में हम लोग पूरे विस्तार में बात बता देंगे। आपके आग के बगैर, जैसा कि पंडित ना आए शादी नहीं हुई, आपके बगैर तो कोई बात हो नहीं सकता। थोड़े दिन ठहरिए, आपको रोज हम न्यूज देते रहेंगे कुछ ही समय की। शहीद जवान के वालिद ने मुल्क के लिए अपने बेटे की जान देने पर फख्र का इजहार किया। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत से भी इजहार तशक्कुर किया। इस भारत माता के लिए अपने बलिदान दिया। इस अवसर पर तेलंगाना सरकार के माननीय हमारे बीच मुख्यमंत्री जी आए और आके हमारे परिवार, आश्रित परिवार को
अपने तहे तहे दिल से हमारे साथ मिले और सम्मानित किए और कुछ नगद चेक के रूप में हमारे परिवार को और हमको दिया गया। इसके लिए मैं तेलंगाना सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उसके लिए मैं आभारी हूं। और वो संतोष बाबू हमारे तेलंगाना सरकार के ही थे और मेरा बच्चा उनका बॉडीगार्ड 3 साल वो लेह लद्दाख के गलवान घाटी में उनके साथ अपना जीवन व्यतीत किया और अंतिम टाइम में वो जिस समय उनका टाइम वहां से ओवर हो गया था उस समय में उनके साथ गया और मेरा बच्चा इस देश के लिए अपनी जान बलिदान दे दिया। उसके लिए हमको भी गर्व है जब मैं ऐसा वीर पैदा किया। तेलंगाना के वजीर आईटी तारक रामाराव ने एसआरडीपी प्लान के तहत हैदराबाद में तुकाराम गेट रेलवे अंडरब्रिज का इफ्तिताह किया। इस ब्रिज की तामीर पर 6 करोड़ का खर्च आया है। ब्रिज के आगाज के बाद सिकंदराबाद, सनतनगर, खैरताबाद की आवाम को सहूलत होगी। केटीआर ने कहा कि हुकूमत शहर को सिग्नल से पाक बनाने की कोशिश कर रही है। ट्रैफिक मसाइल को हल करने के लिए शहर में ब्रिजेस तामीर किए जा रहे हैं। डायरेक्टर सेहत अम्मा डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने कहा कि अब मास्क का इस्तेमाल लाजमी नहीं रह गया है और मास्क का इस्तेमाल न करने वालों पर कोई जुर्माना आयद नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में कोरोना की किसी नई किस्म की रुनुमा होने के इम्कानात भी बहुत कम ही हैं। डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि मुस्तकबिल में अगर कोरोना की कोई नई किस्म आती भी है तो वो कोई शिद्दत वाली नहीं होगी और आम नौयत की होगी। ऐसे हालात में अब आवाम के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी नहीं रह गया है। तेलंगाना काबीनी सब कमेटी ने आइंदा तालीमी साल से रियासत के तमाम सरकारी स्कूलों में अव्वल ता 8वीं जमात के लिए अंग्रेजी जरिए तालीम करने की काबीना से सिफारिश करने का फैसला किया। काबीनी सब कमेटी के इजलास में यह फैसला किया गया जिसमें वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी के अलावा वज़रा केटी रामाराव, हरीश राव के अलावा दीगर मौजूद थे। सब कमेटी ने इस मसले पर चंद्रशेखर राव के साथ तबादला ख्याल करने और जरूरी रहनुमायाना खतूत वज़ा करने का भी फैसला किया। अहदेदारों को हिदायत दी गई कि वो असातिज़ा को खुसूसी तरबियत फराहम करें। तलबा के लिए खुसूसी कोर्सेस की पेशकश के लिए TSAT की खदमात हासिल करने की भी हिदायत दी गई है। निजी तालीमी इदारों में फ़ीस के कवायद से मुताल्लिक़ क़तई फैसले से कबल दीगर रियासतों का जायज़ा लेने का फैसला किया गया है। तेलंगाना पुलिस के सरबराह महेंद्र रेड्डी ने वजाहत की है कि उनको ज़बरदस्ती रुख्सत पर रवाना नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी के इल्जाम में कोई सच्चाई नहीं है। डीजीपी ने कहा कि उनके मकान में गिर पड़ने के नतीजे में उनके बाएं कंधे की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया। स्कैनिंग और MRI में इस बात का पता चला है और कंधे पर पट्टी बांधी गई है। महेंद्र रेड्डी की रुख्सत होने पर अंजनी कुमार को इंचार्ज DGP बनाया गया। हैदराबाद पुलिस की नॉर्थ जोन टास्क फोर्स टीम ने साइबर क्राइम और CCS के साथ मिलकर मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट स्कैम को बेनकाब किया। पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन की शनाख्त सीनियर असिस्टेंट TS मेडिकल काउंसिल अनंत कुमार, शिवानंदा MBBS, दिलीप कुमार MBBS के तौर पर की गई है। मुलजिमीन पर फर्जी मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स फराहम करने का इल्जाम है। बताया जाता है कि उन्होंने नाअहल डॉक्टर्स को हकीकी डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन नंबर पर गैर कानूनी मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स देने का इल्जाम है। This is a case of fake medical registration certificate scam. This has been busted by CCS along with task force together, and they have arrested 3 persons, in which one Anant Kumar, who is the senior assistant in Telangana State Medical Council, along with 2 doctors who completed their MBBS in China. One doctor's name is Kasaramani Shivanand, the other one is Tota Dilip Kumar. Both of them completed their MBBS in 2012. After returning to India, they were supposed to have written this examination, Foreign Medical Graduates Examination. After getting qualified in this particular examination, only then they will be issued the Telangana Medical Council's registration number. So without qualifying, they tried to get this fake registration certificate, and this was helped by the senior assistant Anant Kumar.
So these two doctors and this Anand Kumar, for having indulged this crime, all three are arrested and being produced before the also issued that. वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र प्रदेश की खबरों का।